तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के 2 नंबर के 1 नंबर को सोल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न को बारीकी से पढ़ के समझते हैं, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 km तैर सकती है। मतलब ऋतु जो है धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे में, कितने घंटे में, समय 2 घंटे में 20 km की दूरी तैर सकती है। देखिए समय हमेशा घंटा में होगा और ये जो km है km दूरी में होता है, यानी दूरी km में होता है, किलोमीटर में होता है। आगे देखिए, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, धारा जिधर से आता है उसका उल्टा, 2 घंटे में 4 km तैर सकती है। यानी 2 घंटे समय में वो 4 किलोमीटर की दूरी को तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी मतलब ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब ठहरा हुआ जल में तैरने की चाल क्या है वो निकालना है, तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और दूसरा हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि हमें जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, उसी को हम लोग x और y मान लेंगे। तो हमें उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी मतलब ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इसको x मान लेंगे, और धारा की चाल को भी ज्ञात करने के लिए बोलता है तो इसको y मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहां पे लिख लेंगे सिंपल सा, कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको x मान लिए। तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। ठीक है, चाल को km पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिए, क्योंकि यहां जो दूरी जो है ना वो km में है और समय जो है वो आवर में है, यानी घंटा में, इसलिए km पर आवर मान लिए। और दूसरा जो है धारा की चाल, इसको आइए y मान लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे धारा की चाल, यानी पानी की जो धारा है उसके चाल को हम लोग y km पर आवर मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम ये समझ लेंगे कि हमें 2 स्थिति जो दिया हुआ है, यानी अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या होगा और प्रतिकूल में क्या होगा, उसको यहां पे देख लेते हैं। चाल देखिए, अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रश्न में 2 स्थिति दिया हुआ है, एक अनुकूल है दूसरा प्रतिकूल है। तो आइए उसको देख लेते हैं कि इन दोनों स्थिति में चाल क्या होगा। देखिए यहां पे समझिए, हमने ऋतु की चाल को क्या माना है x, और धारा इधर बह रही है तो धारा की चाल को क्या माने हैं, y मान ले हैं। ठीक, यदि ऋतु यहां पे धारा इधर बह रही है ना, यदि ऋतु भी इधर तैरेगी तो ये ऋतु का अनुकूल दिशा हो जाएगा। यानी धारा के दिशा में यदि ऋतु भी तैरेगी तो ये अनुकूल, धारा इधर से आ रही है ना, धारा के उल्टा ऋतु अगर तैरेगी तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। तो अनुकूल दिशा में क्या करते हैं, जो ऋतु का चाल होगा और जो धारा का चाल होगा दोनों आपस में जुड़ जाएगा। क्योंकि ऋतु धारा के दिशा में तो अपना स्पीड से तो जाएगी ही ना, अपने चाल से तो आगे बढ़ेगी, लेकिन धारा भी उसे धकेलने का कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों का चाल आपस में जुड़ जाएगा और ऋतु का चाल ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि प्रतिकूल दिशा की बात करें तो ऋतु तो प्रतिकूल दिशा में x km पर आवर की स्पीड से बढ़ने का कोशिश करेगा, लेकिन धारा उसको y km पर आवर के स्पीड से इसके चाल को कम कर देगा। तो प्रतिकूल में हम दोनों चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी अनुकूल दिशा में दोनों चाल को जोड़ देंगे और प्रतिकूल दिशा में ऋतु के चाल में धारा की चाल को घटा देंगे। सिंपल सा बात है। तो अनुकूल दिशा में ऋतु का चाल हो जाएगा x + y km पर आवर, और प्रतिकूल दिशा में x - y km हो जाएगा पर आवर। अब नीचे सिंपल सा कर लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो स्थिति है
उससे हम लोग दो समीकरण को बना लेंगे। प्रश्न में हमें दो स्थिति है। पहला स्थिति देखिए क्या कहा गया है, पहला है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। तो प्रथम स्थिति में क्या समीकरण बनेगा उसको यहां पे बना लेते हैं। तो सबसे पहला स्थिति होगा, स्थिति एक होगा कि अनुकूल दिशा में, हम बात किसकी कर रहे हैं, अनुकूल दिशा की। तो अनुकूल दिशा में, तो अनुकूल दिशा में यहां एक सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है। देखिए अब प्रश्न से दूरी, समय और चाल के मान को यहां पर रख देंगे और ये दूरी, चाल और समय अनुकूल दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुकूल दिशा में चाल क्या है। देखिए अभी अभी हम लोग क्या माने कि ऋतु का अनुकूल दिशा में चाल क्या है, x प्लस वाई। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और चाल लिख लेंगे अनुकूल दिशा में x प्लस वाई बराबर करेंगे। अब देखिए अनुकूल दिशा में दूरी और समय क्या है, प्रश्न में देख करके यहां पे लिख लेंगे। प्रश्न में यहां क्या कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में, देखिए यहां से यहां समझिए, पहला समीकरण बन जाएगा। यानी अनुकूल दिशा में दूरी कितना तय किया है, 20 km की दूरी कितना घंटा में, 2 घंटा में। यानी दूरी हो जाएगा 20 km और समय हो जाएगा 2 घंटा। आप ऐसे भी जानते हैं समय हमेशा किस में होगा, घंटा में होगा या मिनट में होगा। तो अनुकूल दिशा में दूरी है 20 km और समय है 2 घंटा। अब यहां पे इसको और आगे बढ़ाएंगे, x प्लस वाई, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 1 कम 2, 10 दूने 20। यानी ये हो जाएगा समीकरण 1। और स्थिति 2 में दूसरा समीकरण को बना लेंगे। स्थिति 2 में क्या कह रहा है कि ऋतु जब प्रतिकूल दिशा में तैरती है, तो यहां पे लिख लेंगे प्रतिकूल दिशा में। तो प्रतिकूल दिशा में यहां भी उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है, प्रतिकूल दिशा में चाल हमने क्या माना, ऋतु का चाल प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई। तो चाल के जगह में चाल रख दिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋतु का प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है, x माइनस वाई। अब स्थितियों को देख करके, प्रतिकूल दिशा में प्रश्न से देख करके दूरी और समय का क्या मान है उसको यहाँ पे रख देंगे। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में प्रतिकूल दिशा यानी धारा के प्रतिकूल दिशा, यहां से यहां तक देखिए दूसरा समीकरण बन जाएगा। यानी जब प्रतिकूल दिशा की बात कर रही है तो प्रतिकूल दिशा में 4 km की दूरी, यानी ये 4 km जो है ये दूरी हो जाएगा। 4 km की दूरी 2 घंटा में तय करता है। तो ये 2 घंटा समय हो गया और ये 4 km दूरी हो गया। तो आइए यहां पे रख लेते हैं। तो 4 km की दूरी, तो 4 km समय है और 2 घंटा में तय किया है। तो 2 क्या है, 2 क्या है, समय है। ऊपर नीचे यहाँ पे कट जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 2 1 कम 2, 2 दूने 4। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को साथ में लिख करके विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो दोनों समीकरण को साथ में लिखने के लिए सिंपल सा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरणों को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब आइए इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए x वाला पद आपस में क्या है, समान है। तो यहीं पे डायरेक्ट हम ना दोनों समीकरण को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण का साइन जो है वो बदल जाएगा। यानी यहाँ x के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस बना देंगे। और 2 के आगे में साइन प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो हम आगे प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। ये दोनों यहाँ कट के समाप्त हो जाएगा। देखिए प्लस वाई और नीचे में भी क्या है, प्लस वाई हो जाएगा 2y। अब 10 से 2 को घटाएंगे, यहाँ 2 के आगे में साइन क्या है, माइनस है। तो 10 से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, y बराबर
8 2 गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। कितना प्राप्त हुआ 4। y बराबर कितना हो गया 4। अब इस y के मान को हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, या करेंगे x बीच में क्या है माइनस, y का मान कितना प्राप्त हुआ है 4। तो y के जगह में 4 मान रख देंगे, बराबर में कितना है 2 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। x बराबर इस तरफ क्या है 2 है, प्लस माइनस का 4 इस पार जाएगा तो हो जाएगा +4। x बराबर 2 + 4 कितना 6। अतः x बराबर 6 प्राप्त हुआ और y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 4। तो हमने शुरू में क्या माना था उसी चीज को यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे लिख लेंगे कि अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको हमने x माना था और x का मान कितना प्राप्त हुआ है 6। तो बराबर कर लेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल को क्या माना था, धारा की चाल को हमने y माना था और y का मान कितना प्राप्त हुआ है 4। तो बराबर कितना कर लेंगे 4 km पर आवर। यही हो जाएगा अपना आंसर। यदि पूरे सॉल्यूशन को अगर देख करके उतारना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।